हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरु एजुकेशन हब पर। और मैं आपकी दोस्त संगीता बिश्नोई। तो मैं बड़े दिनों बाद में चैनल पर आई हूँ और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। वो रीज़न है कि आपकी रीट की पात्रता परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। तो मुझे एक उत्सुकता थी कि मैं आप लोगों से जानूँ कि आप लोग कितने बंदे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई कर पा रहे हैं रीट को, और जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी एक मैसेज लेकर आई हूँ, और जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है उनके लिए भी एक मैसेज है कि वो मैसेज क्या है वो मैं आप लोगों को बताने के लिए आई हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रीट का एग्ज़ाम हो चुका है। अब सभी लोग जिनका रीट क्लियर हुआ है वो मेंस की तैयारी में लगने की सोच रहे हैं, और कुछ सोच रहे हैं कि आंसर की आ जाए फिर हम करें तैयारी, कुछ सोच रहे हैं कि रिज़ल्ट आ जाए उसके बाद हम तैयारी करें। तो उसी के बारे में हम बात करें। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि रीट की मेन एग्ज़ाम होगी जो 3rd ग्रेड की, उस एग्ज़ाम की तैयारी कौन कौन करें। तो सबसे पहली बात कि उसकी तैयारी आप लोग वही तैयारी अभी से शुरू कर दो, बिना किसी रिज़ल्ट, बिना किसी आंसर की के इंतज़ार के। जिनका 100 नंबर रीट में बन रहा है, चाहे वो किसी भी कोचिंग के आंसर की या फिर खुद अपनी किताबों से मिलाने के बाद में जिसके रीट में 100 नंबर बन रहे, वो बिना किसी चीज़ का इंतज़ार किए अपनी रीट की तैयारी कर सकता है। तो आपकी रीट की पात्रता परीक्षा, जिनके 100 नंबर हैं उनकी रीट की पात्रता परीक्षा को क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपका मेन फोकस, आपका मेन टारगेट, आपकी जो अर्जुन की तरह मछली की आँख, वो कौन सी परीक्षा होनी चाहिए? रीट का मेन एग्ज़ाम होना चाहिए जो कि जनवरी में प्रस्तावित है। लगभग जनवरी में है, तो जनवरी तो मान के चलो कि हो जाएगा, जनवरी नहीं तो लास्ट फरवरी में तो वो हो ही जाएगा। तो आपके पास अभी बहुत सारा समय है कि आप रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। मेन एग्ज़ाम को अपना फोकस बनाएं, मेन एग्ज़ाम की पूरी रणनीति बनाएं, आपको कितना पढ़ना है। अभी दूसरी बड़ी बात, अब चलो आपके 100 नंबर आए और आप मेन एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए, लेकिन बोर्ड ने आपका पूरा सिलेबस जारी नहीं किया, तो आप सोच रहे होंगे कि हम पढ़ाई शुरू कहाँ से करें। तो सबसे बड़ी बात, आपका ये एग्ज़ाम कौन सा बोर्ड करवा रहा है? अधीनस्थ मंत्रालय। तो सोच लो कि वो क्या क्या कर सकता है। उसके पेपर के लेवल, जो आपने आज तक अधीनस्थ मंत्रालय के पेपर दिए होंगे, तो उन पेपर का लेवल आप लोगों को पता ही है कि उन पेपर का लेवल क्या रहता है। तो वो भी आप उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। उस तैयारी के अंतर्गत आपको शुरू कहाँ से करना है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमारे 90 नंबर आ रहे हैं या 85 के करीब आ रहे, तो हम क्या करें? तो आप लोग भी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपका रीट क्लियर होता है देन आप इसकी तैयारी में घुस जाओ, अदरवाइज़ आपके पास 2nd ग्रेड का ऑप्शन है जो कि दिसंबर में है। दिसंबर लास्ट में वो एग्ज़ाम प्रस्तावित है, 17 से लेकर 24 दिसंबर तक। तो उसमें राजस्थान जीके आनी है, आपका सब्जेक्ट नॉलेज भी आना है। तो पढ़ी हुई चीज़ अगर अभी आप पढ़ रहे हो, 1 महीने में आप राजस्थान जीके भी कवर नहीं कर पाओगे, तब तक आपका रीट एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा। तो उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप मेन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अगर नहीं दे रहे तो आप 2nd ग्रेड की तैयारी में लग जाइएगा, और अगर आप दे रहे हैं तो आपको अपना टारगेट रखना ही है कि आप 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो बस दे रहे हो। तो उस एग्ज़ाम से संबंधित अब आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरह का आपका सिलेबस, जो बोर्ड ने संक्षिप्त सिलेबस जारी किया है वो क्या है, विस्तृत अभी आना बाकी है, तो विस्तृत आएगा तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और संक्षिप्त सिलेबस में भी क्या क्या आया, कुछ नए, पहले 2 बार सिलेबस जारी हो चुका है संक्षिप्त भी, तो जो नया सिलेबस आया उसमें क्या नया जोड़ा गया है, क्या हटाया गया, वो भी देखते हैं। देखो, हटाने का तो आप कोई गुंजाइश ही नहीं कि कोई हटाया जाएगा, उसका स्तर क्या रहेगा वो भी है, तो उस सब के बारे में हम बात कर लेते हैं अभी। तो दोस्तों, अब हम चर्चा कर लेते हैं लेवल 1 और लेवल 2 के पेपर के बारे में कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंकों की। तो अंक होंगे परीक्षा के लिए 300 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें हमारे 150 प्रश्न आएंगे, और समय उसके लिए हमें दिया जाएगा 2.5 घंटे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो इसमें सबसे मेन बात है, नकारात्मक अंकन, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, 1/3 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। तो हम इसके बारे में जो अधिक अध्ययन करेंगे सिलेबस के बारे में, वो हम करेंगे रीट लेवल 2, यानी कि रीट का जो मेन एग्ज़ाम होगा उसके लेवल 2 की। और लेवल 2 में भी हम आगे अध्ययन करेंगे विज्ञान विषय के अध्यापकों का, लेकिन उसमें जो हमारा कुछ पोर्शन है वो सेम ही रहेगा, कुछ नहीं, अधिकतम पोर्शन पूरा ही सेम ही है। जो लगभग परिवर्तित है वो है संबंधित विषय का जो ज्ञान होगा, एक टॉपिक है वो टॉपिक अलग है। उसके अलावा हमारा लेवल 2 का सारे सिलेबस, यानी कि सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट के एक जैसे होने वाले हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ हम बात करते हैं लेवल 2 के सिलेबस के बारे में,
जिसको 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। तो उसका पहला भाग है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। इसके 80 अंक के नंबर प्रश्न आएंगे और 40 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 80 अंक होंगे और प्रश्न होंगे 40। दूसरा पोर्शन रहेगा हमारा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम और सामयिक विषय यानी कि करंट। तो उसमें कितना है? 50 अंक है और प्रश्न आएंगे 25। तीसरा है संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, 120 अंक है और 60 प्रश्न है। सबसे अधिक वेटेज का यही है संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, मतलब कि आप विज्ञान और गणित विषय का कर रहे हैं तो आपके गणित और विज्ञान के 60 प्रश्न होंगे। आप हिंदी से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके हिंदी के प्रश्न होंगे। आप संस्कृत का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके संस्कृत के प्रश्न होंगे। आप सामाजिक का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके सामाजिक के प्रश्न होंगे। अगला है शैक्षणिक रीति विज्ञान, 20 अंक है, 10 प्रश्न होंगे। शैक्षणिक मनोविज्ञान 20 अंक, 10 प्रश्न। और सूचना तकनीकी के 10 अंक होंगे और 5 प्रश्न होंगे। तो ये तो रहा मोटा मोटी तौर पर हमारा जो संक्षिप्त सिलेबस दिया गया है वो। अब इन सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक आने हैं, तो आपने देखा होगा कि पेपर बनाएगा अधीनस्थ मंत्रालय। तो अधीनस्थ मंत्रालय का जो भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान वाला था, किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस उठा के देख लो, उसमें उन्होंने सब कुछ दिया हुआ है, चाहे वो ग्राम सेवक का हो, चाहे पटवारी का हो। तो उन्होंने भौगोलिक में सारा भूगोल डाल दिया है, ऐतिहासिक में लगभग सारा इतिहास डाल ही देते हैं, और सांस्कृतिक ज्ञान उसमें एक नया टॉपिक जोड़ा जो पुराने सिलेबस में नहीं था, वो था नया जोड़ा, वो है राजस्थानी भाषा। तो आप क्यों ना बाकी चीज़ों का इंतज़ार किए बिना, रिजल्ट का इंतज़ार किए बिना आप भौगोलिक और ऐतिहासिक चीज़ों की शुरुआत तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो आएगी। और इसके लिए आपको अगर कोई हिंट नहीं मिलता है तो आप जो लास्ट ग्राम सेवक का एग्ज़ाम था उसका जो राजस्थान जीके का जो सिलेबस था, उस सिलेबस के टॉपिक से आप शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान यानी कि राजस्थान के बारे में सब कुछ आ जाता है। और शैक्षिक परिदृश्य और ये जो है शिक्षा से संबंधित, वो आपने रीट में पढ़ा है, तो एक बार आप उसी को रीड आउट करें। और करंट जीके में तो आपको पूरा करंट पूछा ही जाएगा, लगभग 2021 से लेके अब तक का। तीसरा है आपका संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान। तो संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान आपने रीट एग्ज़ाम दिया है, अगर आप मैथ्स और साइंस से हैं तो जो रीट एग्ज़ाम में जो टॉपिक थे वो तो आने ही आने हैं। यानी कि कक्षा 6 से लेके आपकी 10 तक की विज्ञान की और गणित की आपको चीज़ें पढ़नी हैं, तो वो पढ़नी है, चाहे वो सिलेबस आने के बाद पढ़ें या सिलेबस आने से पहले पढ़ें, वो चीज़ें आपको पढ़नी ही है। शैक्षणिक रीति विज्ञान, शैक्षणिक मनोविज्ञान और सूचना तकनीकी, इसके बारे में मैंने खुद नोट्स बनाए हैं। वो नोट्स मैं आपके सामने जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे मैं आपको करवाती जाऊंगी। तो लेकिन आपको अब इसमें पढ़ना क्या है और इसके परीक्षा का स्तर क्या रहेगा, तो देखो बोर्ड ने स्पेशली मेंशन किया है सिलेबस जो ये जारी किया उसके नीचे, कि आपका जो प्रश्नों का स्तर होगा वो माध्यमिक स्तर का होगा। प्रश्नों का स्तर तो माध्यमिक स्तर का होगा, लेकिन कठिनाई स्तर क्या होगा? उच्च माध्यमिक स्तर का होगा। तो ये तो आपके हुए सिलेबस की बात। अब आपको किताबें कौन कौन सी पढ़नी है, तो जो संबंधित विद्यालय विषय के लिए किताब है वो आपको कक्षा 6 से लेकर 10 की किताबें आपको पढ़नी ही हैं। और इसके अलावा जो रीट के पुराने मॉडल पेपर हैं वो भी आपको देखने हैं, उससे भी आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। उसके अलावा जो राजस्थान की जीके के बारे में आपको पढ़ना है, तो वो जो आप अधीनस्थ मंत्रालय के पुराने पेपर है वो पेपर देखने में हमें बहुत बड़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि पेपर करवा रहा है बोर्ड अधीनस्थ मंत्रालय, और अधीनस्थ मंत्रालय की परीक्षाओं का स्तर, उसके पेपर का स्तर हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और जो राजस्थान जीके के लिए भी हम लोग जो 6 से 10 की राजस्थान को जानो, राजस्थान को पहचानो की बुक्स आती है, जबकि हमारा राजस्थान, वो किताबें, उसके अलावा कुछ सेल्फ नोट्स भी बनाए जाएंगे। और उसके अलावा भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो आप किसी कोई कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते। बहुत बड़ी वैकेंसी है और ये ऐसी इतनी बड़ी वैकेंसी राजस्थान में अगले 3-4-5 साल तक नहीं आने वाली, तो आप इस चीज़ में बिल्कुल भी रिस्क ना लें। तो ये हमारा था रीट का सिलेबस, रीट मेन एग्ज़ाम का सिलेबस। बार बार रीट का नाम आ जाता है क्योंकि रीट इतना चला है ना कि रीट का नाम आए बिना तो रह ही नहीं सकता। तो ये हमारा मेन एग्ज़ाम का सिलेबस था, जिसके बारे में जो मेन टॉपिक दिए हुए थे कि आपको इन टॉपिक का कोई भी टॉपिक पढ़ा जा सकता है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि आप अधीनस्थ मंत्रालय की सिलेबस उठा लीजिए, उन सिलेबस से आप मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो बड़े टॉपिक है, उनको आप अभी शुरू करेंगे तो रीट का रिजल्ट ज़्यादा नहीं, 1.5 महीने के अंदर अंदर रीट का रिजल्ट आ ही जाएगा। 1.5 तो अधिकतम है, क्योंकि उनको मेन एग्ज़ाम भी करवाना है, तो उससे पहले इनको रिजल्ट निकालना है, और रिजल्ट निकालने के बाद में बच्चों को परीक्षा की तैयारी के लिए समय भी चाहिए। तो इस चीज़ में बोर्ड देरी नहीं करेगा। तो जो बोर्ड रिज़ल्ट निकालेगा उसका इंतज़ार हम क्यों करें, ये बात मैंने आपको पहले भी कही है, क्योंकि पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। जितना हम पढ़ेंगे वो हमारे उतना ही काम आएगा।
तो उस चीज़ को हम लोग अच्छे से पढ़ें, सीरियस हो जाएं। चलो कि हाँ परीक्षा हो गई, रीट में हम पास हो रहे हैं, हमने तो पढ़ा हुआ है, एग्ज़ाम जनवरी में है, पढ़ लेंगे। नहीं, हमें अभी से इसी वक्त से तैयारी में लग जाना। अभी हम लोग उस चीज़ को पढ़ना शुरू करेंगे तो हम कंपटीशन में आएंगे। वरना हम लोग सोचेंगे कि हम लोग 2 महीने बाद में रिज़ल्ट आने के बाद में तैयारी करेंगे, तो समझिए कि अगर 50% आपकी सफलता के चांस वहीं कम हो जाते हैं। ये आपके लिए एक अच्छी बात है कि आपको इतना समय मिल रहा है। रीट के प्री एग्ज़ाम है और मेन एग्ज़ाम के बीच में इतना समय मिलना बहुत बड़ी बात है। तो आप इस चीज़ को कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को दूर करिए अपने दिमाग से और अपनी तैयारी में लग जाइएगा। उसके लिए आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो हम कल से ही शुरू करने वाले हैं। काफ़ी कुछ अच्छा चीज़ें, बहुत अच्छा मटेरियल मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है, जिसमें आपकी जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, वो जो पीछे क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं हर चैप्टर के, उनके फिल इन द ब्लैंक्स, उनको भी क्वेश्चन के रूप में बनाया है। जो मिसमैच वाले हैं उनको भी एग्जीक्यूशन का रूप दिया है मैंने। अबसदे वाले तो क्वेश्चन दिए हैं, साथ में अति लघुत्रात्मक पर्सन है उनको भी प्रश्न अबसदे वाले प्रश्नों के रूप में बना के मैंने लिखा है। मैथ्स को काफ़ी सारी मैथ्स के विद ट्रिक कि आपको इतना टाइम लगाना ही ना पड़े मैथ्स में कि आप कैसे करेंगे, ये आपको सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े। उसके लिए मैंने काफ़ी कुछ तैयार किया है। मैं आपको बता भी सकती हूँ कि मैंने क्या कुछ तैयार किया है, तो मैं आपको बताती हूँ। अभी आपको मैं फ्रंट कैमरे से ही शो करती हूँ, क्योंकि अभी ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ नाइट में। तो देखिएगा मैंने काफ़ी कुछ तैयार किया है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसमें। तो मैं आपको बता देती हूँ एक बारी। पूरा जितना मेनली टॉपिक होते हैं अपने, उनको विद ट्रिक मैंने सॉल्व किया है। और उनको मैं सोच रही हूँ कि अगर आप लोगों ने पढ़ने में अपना इंटरेस्ट दिखाया मेरे चैनल पे मेरे द्वारा, तो मैं एज ए वाइट बोर्ड सामने इस प्रॉपर स्टैंड, प्रॉपर कैमरे के साथ मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगी। और हो सकता है कि जल्दी लाइव क्लासेस भी शुरू कर दूँ। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ में, अपने साथ पढ़ने वालों के जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में शेयर कीजिएगा और चैनल से वापस जुड़िएगा, क्योंकि इस चैनल को बहुत टाइम हो गया है कि मैंने कुछ नहीं दिया है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इस चैनल को कुछ दूँ, और काफ़ी डिमांड भी है। दूसरा, इस चैनल पे एक चीज़ और भी शुरू करने जा रही हूँ मैं, वो है कि राजस्थान में जो स्कूल एक क्रमोन्नत हुई है उनमें कक्षा 9 और 10 की टीचर नहीं है अभी। मेरे स्टूडेंट जो मुझे 8 तक पढ़ के गए हैं वो स्कूल में आके कहते हैं कि हम क्या करें मैम। तो मैं सोच रही हूँ कि अब उनको मैं वहाँ तो पढ़ा नहीं सकती, क्योंकि वहाँ मेरे पास मेरे खुद के बच्चों की जिम्मेदारी है, मेरे से वही पूरी नहीं हो पाती है अच्छे से, क्योंकि उनको पढ़ाना। और कोविड के बाद में अभी तक बच्चों का वो स्तर आ ही नहीं पाया है कि हम उनको एकदम हल्का समझा के या फिर थोड़ा एक ट्यूशन करवा के नेक्स्ट आप ट्राई करके बताइए, उस कंडीशन में हम नहीं आ पाए अभी तक। शिक्षा का स्तर इतना कमज़ोर हो चुका है, ये वास्तविकता है। और इस चीज़ को हम लोग बहुत जिस तरीके से हम हैंडल कर रहे हैं, बस हमें पता है कि हम किस तरीके से उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। बच्चों को नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं कि आपको वर्गमूल का एक क्वेश्चन करवा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का दे दो, तो वो उस चीज़ को भी अब करने में हिचकिचा रहे हैं। मैडम हम नहीं कर पाएंगे, उनका ये हो गया है, तो उस चीज़ को हमें करने में भी समय लग जाता है। तो उन बच्चों ने डिमांड की कि मैडम आप हमें ऑनलाइन करवा दोगे ना, तो हम ऑनलाइन भी देख लेंगे और हमें आपका पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो आप क्यों ना हमें ऑनलाइन ही करवा दीजिएगा। तो उन बच्चों के लिए मैं विज्ञान और गणित की कक्षा 9 और 10 की जो है वो सीरीज़ भी अब स्टार्ट करने वाली हूँ। उसकी भी मैंने काफ़ी नोट्स बच्चों के लिए, क्वेश्चंस की जो उनको क्वेश्चन तैयार करने हैं, एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आएंगे उनको जो उनको पढ़ने हैं, इस तरह की जो, क्योंकि परीक्षा तो होगी चाहे शिक्षक हो या ना हो, लेकिन परीक्षा को कोई टाल नहीं सकता, उन बच्चों की भी ना आपकी। तो फिर क्यों ना आप और वो सारे बच्चे, क्योंकि जो 9th और 10th की साइंस है वो आपको भी पढ़नी है और उन्हें भी पढ़नी है, तो एक पंथ दो काज कि वो भी पढ़ लेंगे और आप भी पढ़ लेंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीज़ भी सोची है और इसी चीज़ को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और मैं इसको हमेशा कंटिन्यू करूँगी। और आप लोगों से मुझे उम्मीद रहेगी कि आप मुझे सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होती रहूं और मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे पढ़ाती रहूं। और बस, नमस्कार।